सो हे गाइस, दिस इज प्रियांश। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपको आज के इस नए वीडियो में। ठीक है, और हमारी 30 डिस्प्लेस की डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही थी। ठीक है ना, उसमें से हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे उसका हमने समझा था, कॉन्सेप्ट समझा था, और हमने उसका थोड़े क्वेश्चन भी देखे थे, बोर्ड के भी और एनसीईआरटी के भी। इसमें कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ बोर्ड के भी हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, पूरा एंड तक देख लेना, अच्छे समझ लेना, पूरा नोट कर लेना, अच्छे समझ लेना। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन है ए और बी, है ना। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन रहती है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था पूरा मेथड। ठीक है, और अब इस वीडियो में हम समझेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, एज इट इज एक्स और वाई की वैल्यू लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ सॉल्यूशन, और डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख भी सकते हो। सॉल्यूशन में आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब सबसे पहले हम एक्स को पकड़ेंगे। जैसे एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा है सपोज, है ना। अब इसमें मेरे को करना क्या है, डिफरेंशिएट करना किसका होता है, एक्स को भी करना होता है, वाई को भी अलग करना होता है। ठीक है ना, अलग अलग। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे थीटा है तो किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में डी एक्स रहता था, यहाँ पे नीचे डी थीटा हो, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आएगा क्या, डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है ना, एक्स को मैंने पहले ले लिया हूँ। ठीक है ना, तो डी एक्स एस टी आएगा, नीचे डी थीटा क्यों आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैंने डिफरेंशिएट किया था। तो डी एक्स बाई डी थीटा आया। अब मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू एस टी आएगी। एक्स की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा एस टी मैंने पुट कर दिया। अब कांस्टेंट है, जब भी कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और अंदर वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी थीटा कर देंगे इसके सेक थीटा का, समझ गए ना, सेक थीटा का डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। अब देखो सेक थीटा डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे फिर से समझ लो क्या होता है, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा। प्रैक्टिस करते चले यार मेरे साथ साथ। ठीक है, तो सेक थीटा का क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा सेक थीटा, जो अब सेक थीटा टेन थीटा मल्टीप्लाइड में था। ठीक है ना, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव हमको क्या समझ में आया, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस्टिस पुट कर देंगे, तो ये एस्टिस आ जाएगा और क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समझ गए, क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा मेरे पास फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा। तो पहले तो पॉज करके नोट कर लो आराम से। चलो आगे बढ़े, चलो मिटा रहा हूं। ठीक है, खाली हम डी एक्स बाई डी थीटा याद रखना है। देखो y इज इक्वल टू क्या है, अब y को करते हैं। ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, b टेन थीटा, b टेन थीटा है मेरे पास, y इज इक्वल टू। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे एज सिंपल लिख देंगे, डी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर देंगे इसको y को, तो मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी थीटा ऑफ क्या है, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो क्या है, बी टेन थीटा, तो मैं लिख दूंगा बी टेन थीटा एज इट आ गया। ठीक है ना, पिछले वीडियो प्लीज देख के, अगर कुछ नहीं अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो देख के आओ, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आते चले आए। ठीक है ना, और अब यहाँ पे क्या होता है, हम डी एक्स को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और लास्ट में डिवाइड कर देते हैं, बस ये इसका सिंपल होता है। अब देखो b है यहाँ पे मल्टीप्लाइड में किसके साथ में, फंक्शन के साथ में, टेन थीटा के साथ में, तो हम क्या करेंगे, b को बाहर निकालेंगे, तो b क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और फिर हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, अंदर जो बचेगा टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। बस फिर ऐसे मैं लिख दूंगा बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी थीटा। पॉज करके नोट करो, मैं लिखता हूं।
चलो रख करूं, ठीक है चलो। अब ध्यान से समझना, देखो लास्ट में मेरे को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो क्या करेंगे, मान लो मैंने इक्वेशन सबसे पहले ये निकला था, इसको मान लिया 1, इसको बाद में ये निकला था, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो हम क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा 1 को या फिर 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। 2 डिवाइडेड 1 क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी, ध्यान से समझना, डी वाई बाई डी थीटा आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा इधर पे, ठीक है। पहले सेकंड इक्वेशन का था डी वाई बाई डी थीटा निकला था, तो उसको लिख देंगे अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो डी वाई बाई डी थीटा पहले आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको डी एक्स बाई डी थीटा से, और जब इतना हम डिवाइड करते हैं तो डी थीटा कैंसिल हो जाता है, और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स मेरे को मिल जाता है। बस यही इसका टेक्निक होता है करने का। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा तो मैंने चलो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये रहेगा कि अब देखो डी वाई बाई डी थीटा की मैंने क्या निकाल, वैल्यू क्या निकाली थी, बी सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकला था, ए सेक थीटा टेन थीटा। तो उसको हम एज इट इज पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, बी सेक थीटा टेन थीटा, सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा, बी से बी चलो कैंसिल कर दिए, सेक स्क्वायर से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, साइन थीटा मिलेगा, सॉरी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा मिलेगा, सेक थीटा बाई टेन थीटा। इसको चाहो तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 1 बाय फिर कॉस थीटा आ जाएगा ये, फिर ठीक है ये इसको करो तो साइन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ऊपर और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 1/sin थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मेरे लास्ट में फाइनल आंसर आ चुका है, क्या डी वाई बाई डी एक्स इतना यहाँ से होते 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 लास्ट में ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉसेक थीटा, सिंपल, खत्म हो गया। पॉज करके नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे पहले एक टिप समझा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को ध्यान रखना क्या बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हम जब भी निकालते हैं तो लास्ट में ऐसा कुछ बनता है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना, याद रखना इतना। तो इसको डी थीटा कटता है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकलता है। अब इसको हम अलग, इसको दोनों को अलग हम निकालते हैं, इसमें आपको बताया था, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई इक्वल टू क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक्स को ले लूंगा, क्या सबसे पहले इस बार वाई को लेते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। एक एक करके हम अब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। क्या दिख रहा है यहाँ पे, थीटा दिख रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। किसको, वाई को, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू एज पे जाएगी। वाई की वैल्यू क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, रख देंगे यहाँ पे ए 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा किया मैंने, क्या पुट कर दिया, ए 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने पुट कर दिया। अब उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले चीज क्या है, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, उसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा, ठीक है ना। ए को क्या करूंगा, मैं बाहर निकाल लूंगा, फिर अंदर वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ गया, डी वाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जानते हैं 0 होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ध्यान रखना, नहीं पता हो तो डी बाई डी थीटा हो, मान लो कोई कांस्टेंट है, 1 है, ए है, जो भी है, तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। यदि ये मल्टीप्लाइड में होता, मल्टीप्लाइड में यदि कोई नंबर होता है किसी फंक्शन के साथ में, तो उसको 0 नहीं लिखना, ठीक है ना। खाली सिंगल नंबर है तो उसको हम 0 लिख देते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो क्या आ गया, ए ब्रैकेट के अंदर एक 0, ठीक है। अब फिर हम क्या निकालेंगे, डी बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। ए ब्रैकेट में 0 को लिखना, लोगों फर्क नहीं पड़ता। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स एक्स है, तो यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो क्या है, माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा। बस फाइनली क्या आ गया मेरे पास, माइनस ए साइन थीटा। क्या लिख दूंगा मैं, माइनस ए साइन थीटा। क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है ना, मतलब एक पोर्शन डन हो गया। अब मेरे को डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है। ठीक है, पहले इतना पॉज करो, नोट कर डालो। चलो मिटाऊं, चलो चलो भाई, चलो रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े रे। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी तो ये चल रहा है। देखो अब मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी थीटा निकल गया, वाई निकालते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना माइनस साइन थीटा है ना। अब डी वाई बाई डी थीटा निकल गया। अब एक्स की बारी, एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो थीटा माइनस साइन थीटा है, ब्रैकेट इनटू ए है, एक्स दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करते हैं। चलो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, उड़ा दिया, डिफरेंशिएट कर दिया हमने किसको, एक्स को। तो क्या आएगा मेरे पास, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ, नाउ व्हाट इज x, व्हाट इज x, इट इज x, नाउ हियर x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। क्या आएगा, a थीटा माइनस साइन थीटा। बस उठा के वैल्यू पुट कर दी किसकी, x की। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लाइन से उड़ाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। a क्या है, मल्टीप्लाइड में कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाइड में तो बाहर निकाल दिया हमने इसको। ठीक है, अब देखो, अब ये अंदर, ये माइनस में, तो ये अलग डिफरेंशिएट, ये अलग डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आना चाहिए, से समझा रहा हूँ। तो देखो डी बाई डी थीटा बाई डी थीटा थीटा का हो गया, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का हो गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं, नहीं जानते, डी बाई डी थीटा ऑफ, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है। क्या होता है ये, कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, कॉस एक्स के बराबर हो तो है, होता है। अब डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते तो 1 आता है, यहाँ पे थीटा है तो हम क्या आएगा, 1 आएगा, इसका भी सिंपल सी बात है। तो ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब ध्यान से समझना, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स आए हैं, यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, शाबाश। तो क्या आ गया हमारे पास, डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा निकल गया, डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। अब इसको हम फाइनली नेक्स्ट इसको पहले इतना पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया, अब करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, ये बताया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी थीटा में जस्ट निकाला था, क्या था, माइनस ए साइन थीटा, तो लिख देंगे माइनस ए साइन थीटा, बस। ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद बेसिकली क्या आ गया था, डी एक्स बाई डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो क्या आएगा, ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान से समझना, ए से तो चलो कैंसिल कर देंगे, सबसे पहले ए से ही कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, यदि ध्यान से समझे हो, पैच पढ़े हो, तो याद आ रहा हो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, इतना पे खाली मत छोड़ना, खाली छोड़ दोगे तो नंबर मिल भी जाएंगे, बट इसका एक स्टेप और है, एक स्टेप और है इसका। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो चलो मैं ही पढ़ा दे रहा हूँ। साइन टू थीटा क्या जानते हैं हम, साइन टू थीटा के बारे में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इतना तो पता ही होगा हमको, है ना। ठीक है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, तो मैंने बताया था कि जब भी साइन टू थीटा रहता है और मेरे को साइन थीटा के वैल्यू चाहिए तो मैं 2 को वहां पे शिफ्ट कर दूंगा। 2 जब भी शिफ्ट होता है तो ये थीटा के नीचे चला जाता है, दैट मीन्स कि ये 2 इधर से हटेगा और थीटा के नीचे चला जाएगा, तो थीटा बाई 2 आ गया, ये भी थीटा बाई 2 आ गया। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 है, ठीक है ना, होल अपॉन 2 नहीं है, कॉस थीटा बाई 2 है और साइन थीटा बाई 2, थीटा के नीचे आएगा 2। ठीक है ना, बस इतना समझना है। तो साइन थीटा क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसमें अब मैं रफ कर रहा हूँ उसको। ठीक है ना, चलो रफ कर रहा हूँ, इतना रफ कर दिया मैं नीचे का पार्ट, बाकी नहीं मिटाऊंगा। अब देखो क्या समझा मैंने, माइनस लिखा, साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सिंपल। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा,
इसकी आइडेंटिटी हमको पता है, नहीं पता है? इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। नहीं पता हो तो भैया इतना याद रखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है अपने को? आप ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस cos 2 थीटा को इधर ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा, सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ ले आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया, ठीक है, और 1 एस रहा, ये cos 2 थीटा को मैंने वहां भगा दिया, 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया। ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ ट्रिक चल रही है, अब समझ गए? तो 1 माइनस cos थीटा चाहिए, यहाँ पे क्या cos 2 थीटा है, 2 को यदि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी इधर से। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को भगाऊंगा इधर से, 2 को भगाऊंगा और इस थीटा के नीचे ले आऊंगा। फाइनली मेरे को क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। किसके फॉर्मूले से निकला? इस फॉर्मूले से स्टार्ट हुआ, इस फॉर्मूले पे आके कहाँ पे खत्म हो गया, बस ये फॉर्मूला, बस ये ट्रिक थी, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा की क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रही बात? अब देखो, अब तो समझ में आ गया, कट कट पड़ गया, तो 2 से 2 कट गया, समझ गया? साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, cos थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2। क्या आया मेरे पास, क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स फाइनली मेरा आ गया। तो उसको अब cos थीटा बाई 2 बस साइन थीटा बाई 2 में क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा बाई 2, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस भी था, ठीक है। तो इसको मैं अब मैं सीधा रफ करके लिख देता हूँ क्या, माइनस cot थीटा बाई 2। फाइनली मेरा आंसर ये आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पॉज करके इसको नोट कर ले, समझ में आ गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम समझेंगे, ठीक है ना। वही प्रोसीजर है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है, ये है एस पूरा। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। तो क्या आएगा मेरे पास, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ, ब्रैकेट में क्या है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो सबसे पहले कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ए, तो ये हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाले को, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, ए एस्टिस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा एस्टिस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखो मल्टीप्लाइड में, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा थीटा एस्टिस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा एस खाली बचेगा, डी बाई डी थीटा कर देंगे इसका थीटा का, जो कि 1 होता है, हमको पता ही है, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये ए ब्रैकेट के ये बाहर एस्टिस रहेगा, माइनस साइन थीटा एस्टिस आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस थीटा एस्टिस रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आएगा, थीटा कॉस थीटा एस्टिस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा लिख दिया, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, यहाँ पे थीटा मैंने कॉस थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा एस्टिस आ जाएगा, यहाँ पे ये एस्टिस यहाँ आ गया, इंटू डी बाई डी थीटा, थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू साइन थीटा। तो क्या आ गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, फाइनली आया मेरे पास डी एक्स बाय, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, ए थीटा कॉस थीटा बचा मेरे पास, तो ए थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू ये था, मैं क्या ले लूंगा y, y इज इक्वल टू क्या, सपोज ये आप एज इट इज गिवन, इसको रख देना यहाँ पे, ठीक है ना। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको वो साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, प्रोसीजर सेम है। तो डी वाई बाई डी थीटा लिखूंगा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ y क्या है, y किसके बराबर है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो एज इट इज आएगा ये ए ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा, ए एस्टिस बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ अंदर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। तो अब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। साइन थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा एस्टिस आ जाएगा, ठीक है, माइनस एस्टिस आ जाएगा। अब अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम क्या करेंगे, थीटा को खाली छोड़ देंगे, डी बाई डी थीटा निकालेंगे इसका कॉस थीटा का, ठीक है, प्लस कॉस थीटा खाली छोड़ेंगे, डी बाई डी थीटा निकालेंगे थीटा का,
ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करते हैं निकाल दिया। तो अब इसमें क्या आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर cos थीटा एस्टेज आएगा, समझ में आ रहा ना, cos थीटा एस्टेज आएगा। और अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, थीटा, थीटा एस्टेज आएगा। cos थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आएगा क्या, माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, ठीक है ना, ये इसको ध्यान रखना, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा एस्टेज खाली पड़ेगा। अब देखो डी बाई डी थीटा और थीटा हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू कॉस थीटा क्या रहेगा, cos थीटा ही रहेगा। तो देखो cos थीटा एस्टेज आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, ये माइनस मल्टीप्लाइड में, ठीक है। चलो रख करें भैया, चलो cos थीटा एज इट इज। अब देखना माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। और ये माइनस जैसे ही अंदर आएगा तो देखना ये पूरा क्या, ये माइनस पूरा बाहर है, ठीक है ना। ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है और माइनस बाहर है। तो माइनस जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस आ गया। और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है यहाँ पे cos थीटा है, माइनस cos थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। तो फाइनली क्या बचा, ए थीटा साइन थीटा, क्या आ गया, ये डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है ना यार। फाइनली मैंने क्या निकाल लिया, डी एक्स बाई डी थीटा। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो और दूसरे इक्वेशन किसी को भी मान सकते हो ऊपर नीचे। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 डिवाइडेड 1, क्या मिल जाएगा मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा क्या है मेरे पास, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। मेरे पास क्या आता है, डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा साइन थीटा, समझ गए ना। और अपॉन क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, ये था, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। तो ए थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, टेन थीटा। फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, टेन थीटा। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, टेन थीटा। तो मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आ गया, पॉज कर नोट कर लो। तो यार आई होप कि आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। मैंने पैरापेंट्रिक फॉर्म में सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, जहां तक हो सकते हैं सारे क्वेश्चन बता दिए। जितने भी क्वेश्चन बताए सबकी प्रैक्टिस 5 से 6 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी बना लेना, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर देना, 4 से 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करना। एग्जाम में वो भी आ सकते हैं, उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो आपको मेथड तो मैंने सिखाई दिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जितने भी नंबर आप स्टेप्स बढ़ाते हो तो स्टेप्स की क्या होगी, मार्किंग होती है मैथ्स के एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा वो होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। अगर आपको कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, तो सारे प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स का, रिलेशन का और डिफरेंशिएशन के चल ही रहा है। इसके बाद फिर और भी वीडियो अपलोड होते चले आएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने नोट्स अपलोड कर रखा हूँ, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, है ना। डेरिवेशंस के बहुत सारे मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, ठीक है। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।